औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स के होप माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट के जिन्होंने ये डिसीजन लिया आफ्टर द प्रेजेंटेशन कि उन्होंने अपने कारोबार को आगे लेके बढ़ना है। तो आज हम लोग अपना एनडीओ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन का डे वन है। इसको लेवल वन भी कहते हैं। तो आज उसका जो पहला टॉपिक है वो है 7 कोर एरियाज फॉर सक्सेसफुल रियल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। तो आप लोग होपफुली के इस रिकॉर्डेड ट्रेनिंग सेशन को जो है वो अच्छी जगह पे सुन रहे होंगे और आपके इंटरनेट के सिग्नल्स बिल्कुल ठीक होंगे, कोई इंटरप्शन नहीं होगी आपके लेफ्ट राइट। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेंसिल लेके रजिस्टर डायरी लेके बैठें। कोई भी क्वेश्चन है वो आपके रेज होता है, आप उसको राइट अप कर लें और एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन जब प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगी तो आप जो है वो सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं। सबसे पहली जो स्लाइड है इसमें प्रॉपर्टी इन्वेस्टर प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया PIPA। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक इदारा है। जो भी लोग बिजनेस शुरू करने लगते हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू करने लगते हैं, किसी जगह पे इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो ये इदारा उनकी हेल्प करता है ताकि वो राइट डिसीजन कर सकें। तो आज के हमारे जो पहले टॉपिक के अंदर इस स्लाइड को एडअप करने का मकसद है कि आप आइडिया होगा कि इस अदारे ने जो है वो 100 ऐसे यंग लोग लिए जिनकी उम्र 25 साल थी, और 40 साल बाद जब उनकी उम्र 65 साल हो जाएगी उनको देखना चाहा कि वो लाइफ में किस हिस्से में पहुंच पाए हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं कि 100 ऐसे यंग लोग जिनकी उम्र 25 साल थी और उनको 65 साल की उम्र में 40 साल जब गुजर जाएंगे तो देखना चाहा कि आफ्टर द रिटायरमेंट वो कैसी लाइफ गुजार रहे हैं। उनमें 49 जो थे वो डिपेंड कर रहे थे सोशल सिक्योरिटी और चैरिटी के। 29 ऐसे थे जिनकी डेथ हो चुकी थी, और 12 ऐसे थे जो हालात का शिकार टूट फूट गए थे, जिनके पास कोई मतलब प्लानिंग नहीं थी, कोई वो आगे नहीं बढ़ पाए। उसके बाद 5 ऐसे थे वो अभी भी 65 साल की उम्र को वो काम कर रहे थे, और 4 उनमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो जो चाहे खरीद सकते थे, उनके पास इतना पैसा था। और 1 रिच। रिच का मतलब है कि उसके पास रिच इन मनी, रिच इन टाइम। ठीक है, और वो अपनी फैमिली को भी जो है वो टाइम दे पा रहे थे। तो क्या हुआ ऐसा कि 95% लोग नाकाम हुए और 5 सिर्फ कामयाब हुए। आप लोगों ने सोचना है अपने माइंड में कि क्या ऐसा रीजन है कि सिर्फ 5 कामयाब हुए और 95 नहीं कामयाब हो पाए। यही स्टैटिस्टिक्स हमारी सोसाइटी के अंदर भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो आपने जो अपना आंसर है वो माइंड में रखना है। मैं आपको हेल्प करूंगा आगे कि ये क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। अच्छा, पहला जो मेजर डिफरेंस है वो है कि जो 5 कामयाब हुए और 95 नहीं हुए, उनमें 3 तरह की एजुकेशन थी। 2 तरह की एजुकेशन उन्होंने ली जो नाकाम हुए, जो हमारे मुआशरे में भी है। वो पहले नंबर पे एजुकेशन है स्कूलिस्टिक। फर्स्ट क्लास से लेकर जो मैट्रिक तक तालीम है, इसको कहते हैं स्कूलिस्टिक। तो दुनिया के टॉप फाइनेंशियल कंसल्टेंट रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इंसान इन 10 सालों में सिर्फ 3 चीजें सीखता है: हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू डू अ मैथ। पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे, और मैथ को कैसे सॉल्व करना है, ये इंसान सीखता है। इसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन, वो एजुकेशन जो FSC से लेकर PhD तक इंसान सीखता है। और इस एजुकेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव वो ये होता है कि आप ये सीखें कि आपने एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय कैसे बनना है, आपने पैसे के लिए काम कैसे करना है। ठीक है, और इसके बरक्स तीसरी एजुकेशन जो हमारे मुआशरे में नहीं है, और वो जो 5% लोग कामयाब हुए वो शुरू से लेते हैं, वो है पैसे की तालीम। जब फाइनेंशियल एजुकेशन आप लेते हैं तो आपको ये समझ आती है कि मैंने कारोबार क्यों करना है, और मैंने राइट जगह पे कारोबार कौन सा करना है, किस इंडस्ट्री में करना है, और किस तरह करना है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री जो है, ये फाइनेंशियल एजुकेशन आपको हेल्प करती है कि पैसा आपके लिए काम कैसे करे। इस थ्योरी को जो है वो रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन किया है। और 4 क्वाड्रेंट थ्योरी का मेजर ऑब्जेक्टिव वो ये है: एम्प्लॉय, मतलब 90% लोग हमारी सोसाइटी में जो है वो एम्प्लॉय हैं, और उसके बाद 5% वो लोग हैं जो अपने लिए काम करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉय। इसमें डॉक्टर्स आ जाते हैं जो क्लिनिक पे है, वेब डेवलपर आ जाते हैं, लॉयर्स आ जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जो क्लिनिक पे काम कर रहे हैं वो आ जाते हैं। अच्छा, ये थ्योरी हमें हेल्प करती है, बताती है कि 95% लोग आफ्टर द एजुकेशन वो इन 2 एरियाज में आते हैं। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि सिर्फ 5% दौलत इनके पास है। ठीक है, स्कूल और प्रोफेशनल एजुकेशन बेसिकली ये 2 चीजों को डेवलप करती है, हमारे माइंडसेट को, ताकि हम एम्प्लॉय बन सकें या सेल्फ एम्प्लॉय बन सकें। इसके बरक्स बिजनेस ऑनर कौन होता है? जो बिजनेस स्टार्ट करता है, खुद के पैसे से इन्वेस्ट करता है या बने बनाए सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 4% लोग हैं, और उसके बाद 1% इन्वेस्टर जो अपने पैसे से पैसा बनाते हैं।
हैरानगी वाली बात यह है कि यहाँ सिर्फ 5% लोग हैं, लेकिन 95% दौलत यहाँ पे है। इस जगह पे आने के लिए आपको स्कूल और प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन, माली तालीम लेनी पड़ेगी। ये जो माली तालीम है बेसिकली ये हेल्प करती है कि हमने बिजनेस ऑनर क्यों बनना है। पहला डिफरेंस आ गया फाइनेंशियल एजुकेशन का। दूसरा आ गया माइंडसेट का। माइंडसेट हमारी सोसाइटी में दो तरह का है। एक माइंडसेट है फिक्स्ड, जो अवॉइड करता है चैलेंज से। वो समझता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, पहले एज्यूम करना शुरू कर देते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं रिवॉर्ड विदाउट एफर्ट। वो कहते हैं कि एफर्ट ना करनी पड़े, रिवॉर्ड मिल जाए। इग्नोर करते हैं अपॉर्चुनिटीज को। थ्रेटेड बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स, उनको डर भी लगता है दूसरों की कामयाबी से। वो ईगोइस्टिक होते हैं, हर चीज में ईगो लेके आ जाते हैं। फियर होता है उनको, डर होता है। पॉवर्टी कॉन्शियस उनका माइंडसेट होता है। कंप्लेन करते रहते हैं हर टाइम, दूसरों को ब्लेम करेंगे। और डिसअपॉइंटेड, हमेशा मायूस रहेंगे। और अफेक्टेड बाय द अदर्स, वो दूसरों की राय पे बेसिकली चल रहे होते हैं, ठीक है। और वो रिफ्यूज टू चेंज, वो अपने आप को नहीं बदलते। कांट एक्सेप्ट फेल्यूर और मिस्टेक्स, हैव विशेस, फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स और प्रॉब्लम क्रिएटर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड माइंडसेट है वो ग्रोथ, जो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये एक्सेप्ट करते हैं चैलेंजेस को, कहते हैं कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, बढ़ेंगे। आई कैन ट्रेन माई ब्रेन। अगर ये लोग कहते हैं कोई बात नहीं, अगर मुझे ये स्किल नहीं है तो मैं इसको सीखूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करूंगा, मैंने आगे बढ़ना है। फोकस ऑन एफर्ट, इनका फोकस होता है एफर्ट्स पे। एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज, ये हर अपॉर्चुनिटी को समझते हैं, सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन हिज ऑन अचीवमेंट, वो अपनी अचीवमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो आइडियाज को समझते हैं, ठीक है। मनी कॉन्शियस होते हैं, पेसिमिस्टिक, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो अपनी कामयाबी और नाकामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लाइफ को पॉजिटिव वे में देखते हैं। और लॉन्ग टर्म विजन होता है उनका, अडेप्ट करते हैं चेंज को। एक्सेप्ट मिस्टेक्स एंड लर्न, वो कहते हैं कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। है विल, उनके अंदर विल पावर स्ट्रांग होती है कि हमने अपने आप को और अपने घर के हालात को बदलना है। फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स एंड प्रॉब्लम सॉल्वर, वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। दूसरा माइंडसेट है, दूसरा मेन पॉइंट है माइंडसेट का। माइंडसेट बनता कैसे है? सोचो से। सोचे कहाँ से आती है? एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट क्या है? हमारे, हम जिन लोगों में रहते हैं, जो चीजें देखते सुनते हैं, ठीक है, जो स्क्रॉल करते हैं सोशल मीडिया पे। रिपीटेड थॉट से आपके वही एक्शंस होते हैं, एक्शन से आपकी हैबिट्स, हैबिट से आपका करेक्टर, और करेक्टर से आपकी डेस्टिनी, वही किस्मत आपकी बनना शुरू हो जाती है। सेकंड पॉइंट है माइंडसेट का। अब आते हैं थर्ड, प्लेटफॉर्म। अगर लेट्स सपोज आपने कराची जाना है और आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, जिसमें साइकिल, आपके पास बस और एरोप्लेन, ठीक है। आप किसको चूज करेंगे? डेफिनेटली आपका ऑप्शन एरोप्लेन होगा। एरोप्लेन को क्यों किया? ताकि हम थके ना और हम जल्दी पहुंच जाएं। सेम हमारी लाइफ के अंदर कुछ कैरियर साइकिल की तरह होते हैं, जो स्लो स्लो मूव करते हैं। 5 साल बाद तरक्की, 10 साल बाद तरक्की, 15 साल, 20 साल, 25 साल। और उसके बाद कुछ कैरियर होते हैं बस की तरह, 1 से 2 साल में आपका पे बढ़ती है, रैंक बढ़ता है। और कुछ कैरियर होते हैं एरोप्लेन की तरह, जैसे जस्ट लाइक ट्रियांस, आप 3 से 5 साल में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म बेसिकली, इसकी एक एग्जांपल हमारे सामने है मैकडोनल्ड की, और एक है आम रेडी पे बर्गर बेचने वाला। हो सकता है बर्गर रेडी पे बेचने वाले का बर्गर ज्यादा मजेदार हो, ठीक है, लेकिन मैकडोनल्ड का बर्गर ज्यादा बिकता है। क्यों? मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में 38,000 फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं। मैकडोनल्ड वैल्यूएबल कंपनी है। और वो ही रेडी वाले का बर्गर उठा के मैकडोनल्ड पे रख दिया जाए, वो भी बिक जाएगा। सेम लाइक जब आप टाइम्स प्लेटफॉर्म पे साथ मिलके काम करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंपनी की वैल्यू है, प्लेटफॉर्म की वैल्यू है, प्रोडक्ट्स की वैल्यू है, सिस्टम की वैल्यू है। हमने कनेक्ट करना है अपने आप को, ठीक है। सेकंड, थर्ड बिगेस्ट ऑप्शन होता है प्लेटफॉर्म का। फोर्थ है मेंटोर। हमारी लाइफ में हम जब टीच कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं स्कूल्स कॉलेज में, हमें टीचर्स मिलते हैं, ठीक है। ट्रेनर्स वो होते हैं जो ट्रेन करते हैं आपको। कोच कौन होते हैं? जो टीच भी करता है, ट्रेन भी करता है, और आपको बता भी रहा होता है कि ये आपको जो आउटकम्स आने हैं, आपने इसको कैसे अचीव करना है। और मेंटोर कौन होता है? उसमें तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। वो टीचर भी होता है, ट्रेनर भी होता है, वो कोच भी होता है। तो टाइम्स बिजनेस में आपको मेंटोर्स मिलेंगे, वो टीच भी करेंगे, ट्रेन भी करेंगे, और आपको बताएंगे भी कि यहाँ पर अगर आप ऐसे कर लेंगे तो आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। सो हमारी सोसाइटी में इस टाइम पे लोग किस इराक के अंदर है, उसको कहते हैं जीरो सम गेम। आप दूसरे को हराएंगे तो आपने जीतना है। जैसे क्लास में एक बच्चा सिर्फ एक ही फर्स्ट आता है, दूसरा सेकंड। ओकेजनली होता है कि कई दो बच्चे सेकंड आ गए, कई फर्स्ट आ गए, लेकिन वो एक बच्चा बाकी क्लास को हरा के फिर टॉप पे आ रहा होता है। सेम स्पोर्ट्स के अंदर भी यही है, जीरो सम गेम। आप देखें किन जगहों के ऊपर फुटबॉल का मैच है, क्रिकेट है, दूसरी टीम को हराएगी तो वो दूसरी पहुंचेगी। इस बिजनेस में विन विन कंडीशन।
आप जीतेंगे तो हमने जीतना है, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। यहां आपको जितवाएंगे तो हम जीतेंगे। कंपनी वैल्यूएबल है, आप कंपनी विनिंग पोजीशन पे है तो आप भी विनिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। सो फिफ्थ बिगेस्ट फैक्टर आता है हार्ड वर्क का। हमारी सोसाइटी में लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, वो लेजी है। सो योर चॉइस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफर्ट। कुछ कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे मजदूर है, लेकिन अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाता। आपकी डायरेक्शन एफर्ट के साथ सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो योर डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्पीड। इस बिजनेस के अंदर आकर आपकी डायरेक्शन सीधी हो जाएगी, आप जो कुछ लाइफ में अटेन करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ मिलेगा। सो आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपका टाइम और एफर्ट बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है आपकी, ठीक है। सो फिफ्थ बिगेस्ट पॉइंट जो इस बिजनेस के अंदर वो है कि हार्ड वर्क के साथ राइट डायरेक्शन की भी जरूरत है। सो सेवन एस्पेक्ट्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। इस बिजनेस के अंदर आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये 7 एरियाज पे काम करेगा बिजनेस: हेल्थ, फाइनेंशियल लाइफ, फैमिली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, मेंटल, सोशल, विजन। आम लाइफ में कोई एक आधा एरिया या 2 एरियाज इंसान के कवर अप होते हैं, इसी वजह से वो डिस्टर्ब होता है हर जगह पे। कई जगह पे लोग ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं तो हेल्थ कंप्रोमाइज होती है, फैमिली कंप्रोमाइज होती है, मेंटल स्ट्रेस होती है, सोशल सर्कल नहीं बन पाता और ना कुछ विजन होता है। तो यहाँ 7 एरियाज आपके बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। तो हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। ये जीरो जीरोस आपके सामने, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बिल्कुल राइट साइड पे है तो एक की वैल्यू है, जीरोस की नहीं है। यही एक उठा के इधर लेफ्ट पे आ जाएगा तो जीरोस की वैल्यू भी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगा। सेम लाइक आपके पास दुनिया के बेस्ट एयर टिकट्स मौजूद हैं, जहां मर्जी जाएं, बैंक बैलेंस अनलिमिटेड है, फैमिली आइडियल है, कार जो है आपके पास लग्जरी है, हाउस लग्जरी है। सो अगर सेहत ना हो, इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। तो हेल्थ के साथ बाकी साइशें जो है वो आपको सूट करती हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारे मुआशरे में आपको ये समझना होगा कि 2 टाइप की हेल्थ इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। एक को कहते हैं इलनेस, जो बीमारी या इमरजेंसी के बाद ट्रीट करती है लोगों को, और एक इंडस्ट्री ऐसी है जो वेलनेस, जो लोगों को बीमार होने से बचाती है, ठीक है। सो अभी हम समझते हैं इराज ऑफ इकोनॉमीज, फ्रॉम एग्रियल टू कंसेप्चुअल एज। पहले 18th सेंचुरी में क्या होता था? बार्टर सिस्टम। मतलब लोगों के पास, अगर मेरे पास फ्रूट्स एंड वेजीज हैं तो मैंने किसी के साथ चिकन की बेस पे उसको एक्सचेंज कर लिया। लोग इस तरह कारोबार करते थे। उसके बाद सेकंड इंडस्ट्रियल एज आई, अमीर लोगों को लोग चाहिए थे, तो इन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई, फैक्ट्रीज लगाई, और साथ ही इन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटीज भी बनाए, ताकि वहां पे लोगों को टीचर ट्रेन करके कल को अपने पास जॉब दे दी जाए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था कि लोगों से काम करवा के उनको पैसा दिया जाता था। थर्ड ऑप्शन, ऑनलाइन का दौर आया। 20th सेंचुरी, लोगों ने ऑनलाइन पैसा बनाया, अमेजोन से, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की चीजें जो प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरी दुनिया में इंटरनेट के थ्रू पैसा बना। अब है 21st सेंचुरी, कंसेप्चुअल एज। आइडियाज एक्सचेंज करके आप पैसा बना सकते हैं, और ये वेलनेस का दौर है। वेलनेस इंडस्ट्री जो है, इस ये 3 एरियाज पे टाइम्स के साथ, टाइम्स वेलनेस के अंदर 3 एरियाज को रेडिकेट कर रहा है कि लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से निकाला जाए, पॉवर्टी से और डिजीज से, ठीक है। सो इसके बारे में पॉल एंड पिल्जर सर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम में बेस्ट सेलिंग ऑथर भी डिक्लेयर हुए हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने वेलनेस रेवोल्यूशन के बारे में बताया था कि आईटी के बाद जो तेजी से इंडस्ट्री बढ़ेगी वो ये है। सो वेलनेस इंडस्ट्री के अगर आप फिगर्स उठा के देखें, ये 2020 के फिगर्स है, 4.4 ट्रिलियन। आज 2026 है, ये इंडस्ट्री 6-7 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। आपको लाइव को ओपन करके दिखाएंगे। ये देखें स्टैटिस्टिक्स 2020 से 2030 के, तो आज 2026 से 7 ट्रिलियन पे ये इंडस्ट्री है। सो डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन? क्या आप इस रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं, जहां पे आप बिग प्रॉब्लम सॉल्व करके लोगों के बिग बिजनेस हल कर सकें? वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हल करके, आप जो है वो पॉवर्टी का मसला हल करके, और बीमारी का मसला हल करके। ये 3 बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो आप इस बिजनेस में सॉल्व करेंगे, यू अर्न बिग मनी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी जो है वो पहली ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। अब हम आज के टॉपिक 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। होपफुली कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड हुई होगी। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा इलनेस वर्सेस वेलनेस का है। सो उसकी तरफ हम मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, सेकंड टॉपिक हमारा वो ये है कि हमें डिफरेंस पता होना चाहिए इलनेस वर्सेस वेलनेस इंडस्ट्री का, ठीक है। इलनेस वर्सेस वेलनेस इंडस्ट्री का फर्क पता क्यों होना जरूरी है? क्योंकि हमारे मुआशरे में सिकनेस इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली लोग हैं,
पिछले काफी टाइम से, मतलब शुरू से लोगों को सिर्फ ये पता है कि बीमारी के बाद, इमरजेंसी के बाद डॉक्टर, हॉस्पिटल, और यही बस होता है। बीमारी से पहले कौन सी इंडस्ट्री है उसके बारे में हमारे लोगों को नहीं पता। तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हम जिस इंडस्ट्री के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे वो है सिकनेस और इलनेस। सो देर आर टू टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर योर हेल्थ, ठीक है। एक है सिकनेस इंडस्ट्री, एक है वेलनेस। सिकनेस इंडस्ट्री में कौन लोग होते हैं? जिसमें मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसी, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्सिंग होम एंड मेडिसिन, बेसिकली ये आपके सामने छह लोग हैं, ठीक है। और ये इंडस्ट्री कब एक्टिवेट होती है? जब बंदा बीमार हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसी के अंदर होता है, ठीक है, और उसको डायग्नोज किया जाता है और उसको क्योर किया जाता है, ठीक है। सो इसके बाद वेलनेस इंडस्ट्री में कौन कौन लोग हैं? योगा, मेडिटेशन, जिम, फिटनेस सेंटर, ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स, हेल्थ फूड, क्लीन एंड बैलेंस डाइट, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इको फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर डिवाइसेस, आको पंक्चरिंग, आको प्रेशर। ये इंडस्ट्री बेसिकली क्या करती है? आपको बीमार होने नहीं देती, आपको यंग रखती है ताकि आपकी एनर्जी लेवल बैलेंस रहे, आप जो है वो एक लंबे अरसे तक क्वालिटी लाइफ जी सकें। तो इस वेलनेस इंडस्ट्री के जो पिलर्स हैं वो 5 हैं: क्लीन एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, साइंटिफिक मूवमेंट, साउंड स्लीप, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एंड गुड हाइजीन हैबिट्स। अब सिकनेस और वेलनेस के कस्टमर्स कौन है? इलनेस इंडस्ट्रीज को सिकनेस, सिक कस्टमर इसके अंदर होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं। जब कोई प्रॉब्लम होता है हम तभी हॉस्पिटल, डॉक्टर्स या जहाँ नर्सिंग होम में जाते हैं। वेलनेस के जो कस्टमर्स होते हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं, उनको पता है कि हमने क्यों अपना ख्याल रखना है, मुझे कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैंने एक्सरसाइज क्यों करनी है, मैंने क्वालिटी स्लीप क्यों लेनी है। सेकंड पॉइंट, इनवॉलेंटरली बिकम कस्टमर। सिक कस्टमर जो है वो नहीं चाहता वो कस्टमर बने इस इंडस्ट्री का। आप देखें डॉक्टर के पास लोग खुशी खुशी जाते हैं। यहाँ वेलनेस में क्या होता है कि, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम लोग वापस आते हैं। और उसके बाद सिक और इल कस्टमर का मैं डिफरेंस आपके साथ शेयर कर रहा था। सिक है, तीसरा पॉइंट है सिक और इल पीपल। सिक कस्टमर क्या होते हैं? सिक और इल होते हैं यहाँ पे। वेलनेस कस्टमर्स के अंदर क्या होता है? हेल्दी एंड पीपल विद द गुड हेल्थ। लोगों की सेहत ऑलरेडी अच्छी होती है, वो आपके कस्टमर बनना चाहते हैं, वो अच्छा सोप बाय करना चाहते हैं, वो अच्छा नैपकिन बाय करना चाहते हैं, वो अच्छी टूथपेस्ट बाय करना चाहते हैं, वो एस्थेटिक्स में आपके पास आएंगे, वो ऑलरेडी चाहते हैं वो बीमार ना हो। फोर्थ पॉइंट है बिकम कस्टमर ओनली एज द रिएक्शन ऑफ एनी स्पेसिफिक अलाइनमेंट और कंडीशन। चौथा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे वो लोग होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होता है या कंडीशन में आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और यहाँ पे वेलनेस का फोर्थ पॉइंट क्या है कि बिकम कस्टमर टू फील हेल्थियर, टू रिड्यूस इट्स इफेक्ट और एजिंग, टू अवॉइड बिकम अ सिक कस्टमर। यहाँ पे वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो बीमार हो, ठीक है, वो अपने एजिंग, जल्दी बुढ़ापे की तरफ नहीं बढ़ना चाहते। फिफ्थ पॉइंट है नो वन रियली वांट्स टू बी कस्टमर। सिक के अंदर कोई कस्टमर नहीं बनना चाहता, वेलनेस में एवरीवन वांट्स टू बी कस्टमर। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास जो है वो, सिक्स पॉइंट है नो वन रियली वांट्स, वो बता दिया मैंने, बिलोंग टू सिक और हेल्थ केयर इंडस्ट्री, और यहाँ पे बिलोंग टू वेलनेस इंडस्ट्री। फिर उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है सेवन, ट्रेडिशनल, ये रिवायती चलती आ रहा है। लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, पिल्स बैग में रखी होती हैं, हॉस्पिटल विजिट करते जा रहे हैं, और ये फ्यूचर भी है और प्रेजेंट भी है वेलनेस का। वेलनेस बेसिकली अब लोग अवेयर हो चुके हैं, वो नहीं चाहते बीमार हो, ठीक है, वो लंबी जिंदगी चाहते हैं, वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाह रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है सिक कस्टमर के अंदर, यहाँ पे लोग मेडिसिन बाय करते हैं और यहाँ लोग हेल्दी लाइफस्टाइल बाय करते हैं।
सो हम बेसिकली वेलनेस के अंदर ज्यादा लोगों को डील अप कर रहे हैं, ताकि लोग ज्यादा लोगों को अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए, एम्पावर किया जाए, ताकि वो बच सकें, ठीक है, बीमारी से बच सकें। सो यही कंपनी का भी मिशन है। ऑल दो कि हम लोग सिक कस्टमर पे भी काम कर रहे हैं, ताकि उनको जो हेल्दी न्यूट्रिशन राइट सप्लीमेंट्स लेने हैं, राइट प्रोडक्ट्स चाहिए, वी विल हेल्प देम, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे हमने अपना जो है वो पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। होपफुली कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आज जो है वो हमारा पहला टॉपिक उसको गो थ्रू कर लिया है। तो अब जो है वो वेलनेस और इलनेस का वेलनेस रेवोल्यूशन, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक का सेकंड पार्ट है उसकी तरफ हम मूव ऑन करते हैं। स्टे कनेक्टेड। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वंस अगेन। और आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है इलनेस वेलनेस का, आगे उसका सेकंड पार्ट है वेलनेस रेवोल्यूशन। क्योंकि डे वन के अंदर एनडीओ का जो पहला टॉपिक होता है हमारा, उसके अंदर पहला टॉपिक है माइंडसेट का, ठीक है। माइंडसेट के अंदर हमें अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन से 7 एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखने चाहिए। और उसके बाद इलनेस वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में हमने गो थ्रू किया थोड़ा सा, वेलनेस रेवोल्यूशन। अगर हम वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं तो क्या ये इंडस्ट्री जो है वो हमें हेल्दी मिलीनियर के जो हमारा ड्रीम है उसको मीटअप कर सकती है या नहीं। अच्छा, वेलनेस रेवोल्यूशन में अब हमारे पास जो मिशन है पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि हम एनेबल इंडिविजुअल एंड फैमिलीज, मतलब फैमिलीज और इंडिविजुअल को इस काबिल कर दे कि वो अचीव करें ऑप्टिमम हेल्थ। ऑप्टिमम हेल्थ वो हेल्थ होती है जिसमें ना तो कोई कमजोरी होती है ना बीमारी होती है, ठीक है। आप फ्रेश होते हैं और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड ट्रेनिंग। मतलब हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, फैमिलीज को हेल्प कर रहे हैं कि उनको राइट इंफॉर्मेशन, राइट प्रोडक्ट्स और राइट सर्विसेज दें और राइट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें, ताकि वो हेल्दी मिलीनियर्स की कॉन्सेप्ट की तरफ आ सकें, टू मेक पाकिस्तान द हेल्दीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड बाय 2020। ये 2020 की जगह 2033 जो आना है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। टुडेज लाइफ, आजकल की जो लाइफ है, ये फास्ट पेस लाइफ है, जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, वो बेशक जॉब हो, स्टडी हो, बिजनेस हो या होम हो, ठीक है। सो इस फास्ट पेस लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी बढ़ गए हैं, ठीक है। लाइफ कैन आइदर बी फिल्ड विद हेल्थ और डिजीज, बट कैन नॉट बी फिल्ड विद बोथ साइमल्टेनियसली। सुबह से लेकर रात जब आप सोने जाते हैं तो जरा मुशाहिदा करें कि आज जो मैंने चीजें खाई हैं, क्या मैंने सेहत खाई है कि बीमारी खाई है। आप राइट अप करना शुरू कर दें, जो जो काम मैंने किया, क्या मैंने एक्सरसाइज की या नहीं, क्या मैंने जो है वो अपनी बॉडी को मूव किया या नहीं किया, ठीक है, क्या मैंने आज स्ट्रेस को मैनेज किया या नहीं किया। तो आपको पता चलेगा कि आप हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं या डिजीज की तरफ। सो व्हेन डिजीज कम्स हेल्थ गोज, व्हेन हेल्थ कम्स डिजीज गोज। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे हेल्थ भी हो और बीमारी भी हो। बीमारी होगी तो सेहत नहीं होगी, सेहत होगी तो बीमारी नहीं होगी। सो व्हाट इज द वे आउट? बचना कैसे बीमारियों से? वेलनेस रेवोल्यूशन की वजह से। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड वर्ड वेलनेस? और वेलनेस का मतलब क्या है? वी थिंक दैट द मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज इज वेलनेस। कई लोग कहते हैं कि बीमारी का ना होना वेलनेस है, बट हैविंग ऑप्टिमल हेल्थ इज वेलनेस। वेलनेस क्या होती है? कि आपकी पास ऐसी सेहत हो जिसमें बीमारी, कमजोरी ना हो, ठीक है। व्हाट रियली इज ऑप्टिमल हेल्थ? लेकिन जो लेटेस्ट वेलनेस की डेफिनेशन है, वेलनेस आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, हैप्पी एंड हेल्दी। हैप्पी इंसान तभी होगा जब उसके फाइनेंस ठीक होंगे, वो माली तौर पे मजबूत होगा। और हेल्थ उसकी कैसे बेहतर होगी? जब वो राइट वे में अपने 5 एरियाज पे काम कर रहा होगा, अपनी क्लीन और बैलेंस डाइट के ऊपर काम कर रहा होगा। सेकंड नंबर के ऊपर वो अपनी साउंड स्लीप पे काम कर रहा होगा। थर्ड वन वो है कि वो जो है वो अपना मतलब अपनी एक्सरसाइज, जिसको साइंटिफिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। और उसके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट। और फिफ्थ वन, गुड हाइजीन हैबिट्स। सो व्हाट इज रियली ऑप्टिमल हेल्थ? ऑप्टिमल हेल्थ की जो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन की है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, आप ऐसी, मतलब आपकी जिस्मानी तौर पे, मेंटल तौर पे, सोशल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल वेलबींग। मतलब आप मेंटली तौर पे, फिजिकल तौर पे, सोशली, स्पिरिचुअली और फाइनेंस के तौर पे आप मजबूत हों, फिर ही आप ऑप्टिमल हेल्थ की तरफ आ सकते हैं। पास्ट में क्या होता था? डिजीजेस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, वॉपिंग कफ, सुबह सुबह लोग खांसते जा रहे हैं, रात भी खांस रहे हैं, दिन भी खांस रहे हैं, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, कॉलरा, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, ये इस तरह की बीमारियां होती थी। आजकल प्रेजेंट डिजीज में डायबिटीज टॉप ऑफ द लाइन। पाकिस्तान डायबिटीज का इस टाइम कैपिटल बन चुका है। हार्ट डिजीज पाकिस्तान, अल्जाइमर, कैंसर, इनफर्टिलिटी, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस एंड अस्थमा, ये प्रेजेंट डिजीजेस हैं।
पहले ये कॉस्ट बाय रीजन क्या है? रीजन है ऑक्सीडेशन, ठीक है। फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा हमारी डाइट लाइफस्टाइल के अंदर है, ये सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं, और अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 73,000 फ्री रेडिकल्स डेली हमारे सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन क्या था पास्ट डिजीजेस का? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, वैक्सीनेशन लगती थी लोगों को। लेकिन आज क्या है जो इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं? आज सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आज जो है वो एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गया मार्केट में। सो सिनेरियो चेंज हो गया। अनदर एरिया ऑफ ग्रेट कंसर्न इज द चेंजिंग सिनेरियो इन द कॉज ऑफ डिजीज। अब हालात बदल रहे हैं बड़ी तेजी से पूरी दुनिया के अंदर। उसमें अब जो है, जब हम वेलनेस रेवोल्यूशन की तरफ आएंगे तो आप एक चीज ध्यान में रखें कि बीमारियों के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन फ्री रेडिकल्स है। व्हाट इज इट एंड डज एंड हाउ डज इट लुक लाइक? जिस तरह एक सेब को काट के रख दे तो वो काला हो जाता है, लोहे को जंग लग जाता है, सेम ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की वजह से बीमारियां बढ़ जाती हैं, ठीक है। सो वॉर जो है वो इस टाइम जो जंग है ना बीमारी की और सेहत की, वो हमारे अंदर ही है। आप देखें कि ऑक्सीडेशन से कितनी ज्यादा बीमारियां, डायबिटीज, सीवीडी, अल्जाइमर, कैंसर, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारे के सारे बॉडी में एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स की वजह से हो रहा है सारा। सेलुलर न्यूट्रिशन, डॉक्टर रे डी स्टैंड ने कुछ यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैज नाउ बीन शोन बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ द डाउट वाया मेडिकल रिसर्च टू बी द रूट कॉज ओवर 70 क्रॉनिक बीमारियां। उसने कहा है कि अब तो कोई ऐसी चीज नहीं है, ओपनली वो बता रहा है कि हर 70 से ज्यादा बीमारियों का जो रूट कॉज है वो ये है। डिजीज लाइक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज, अल्सराइटिस, डेमेंशिया, ये सारे के सारे जो है वो फ्री रेडिकल्स की वजह से है। ग्रोइंग हेल्थ कंसर्न इन पाकिस्तान में भी आप देखें, डायबिटीज 2023 तक पाकिस्तान 190 मिलियन डायबिटीज का लोग शिकार हो चुके होंगे। हार्ट डिजीज में बढ़ते जा रहे हैं, अर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में, ओबेसिटी, रेस्पिरेटरी, सांस के मसाइल में। तो इतनी तेजी से बीमारियां पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। तो इसके पीछे जो है वो इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? योर हेल्थ एंड योर फैमिली हेल्थ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। यस, आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू यू एग्री दैट व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? प्रिवेंशन हमारे यहाँ पे जो समझी जाती है वो बहुत माइन्यूट है। जो रियल प्रिवेंशन क्या है कि आप डाइट वो लें जो न्यूट्रिशियस, रिच और जो साफ भी हो, ठीक है। आप हेल्दी स्लीप लें, आप जो है वो साइंटिफिक मूवमेंट मतलब योगा और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन हो। उसके बाद आप जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ हो और गुड हाइजीन हैबिट्स, तो फिर जाके आप प्रिवेंट कर सकते हैं क्योर, ठीक है। उसके बाद आजकल गुड हेल्थ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब चेंज होगी, क्लीन एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। खुराक का बैलेंस होना इज नॉट एनफ, खुराक का साफ होना भी जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, अब बढ़ के योगा और एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन को कहते हैं साइंटिफिक मूवमेंट। एडिक्वेट रिलैक्सेशन का मतलब है साउंड स्लीप, वो जो 10 से सुबह 4 बजे तक है वो नींद साउंड स्लीप है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जिसमें आप कोई भी लाइफ में, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, तो आप लाइफ के चैलेंजेस को कोप अप कर सकें। और गुड हाइजीन हैबिट्स का मतलब है कि आप जो है वो अपने टीथ साफ करें, आप अपनी बॉडी को साफ रखें, अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, ठीक है। नेल ट्रिम्स करें, ठीक है, ये सारी की चीजें। वेयर डू वी गेट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट? क्या हम सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट फूड से ले सकते हैं? द क्वेश्चन इज बिग नो। टुडे मोर देन 95% आजकल जो बीमारियां हैं वो किस लिए बढ़ रही हैं? वो कॉस्ट ऑफ फूड चॉइसेस, जो हम सारा दिन खाते हैं वो क्या खा रहे हैं, टॉक्सिक फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ये माइक एडम द हेल्थ रेंजर उन्होंने कहा था कि आजकल जो बीमारियां हैं 95% वो आपकी फूड चॉइसेस हैं, एक्सरसाइज कोई नहीं करते। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, खुराक नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। Our normal diet does not provide us with enough vitamins, minerals, bioflavonoids which can increase our antioxidant level. हमारी जो नॉर्मल खुराक है उसके अंदर ये चीजें हैं ही नहीं, ना विटामिन्स है, ना मिनरल्स है, ना एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हाई, हेंस द ओनली वे आउट इज हाई क्वालिटी नेचुरल सप्लीमेंट्स टू योर नॉर्मल डाइट। यस, सो डोंट बिकम योर ओन एनिमी, हमें अपना दुश्मन नहीं बनना चाहिए। आवर एम इज केयर फॉर हेल्थ एंड प्रूव हेल्थ सो दैट नो वन सफर फ्रॉम डिजीज। हमारा मेजर मिशन यही है कि लोग बीमारियों से बचें। न्यूट्रिशन इज एक्चुअली अ नेचुरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज एंड मैनेजिंग डिजीज। अगर आपने बीमारी को प्रिवेंट या रिवर्स करना है तो उसके अंदर राइट न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। सो नाउ वी नीड टू चेंज फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। अब हमें इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ना होगा। फिर ही हम ना सिर्फ अपने आप को, अपने घर को, अपनी सोसाइटी को, अपने प्रोविंस को, अपने कंट्री को और पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं, सही, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन स्टेइंग हेल्दी।
सो हमने स्टेइंग हेल्दी की तरफ रहना है। यू कैन नॉट बोरो हेल्थ फ्रॉम अदर्स। आप दूसरों से पैसे तो उधार ले सकते हैं लेकिन सेहत उधार नहीं ले सकते। सो यू विल नेवर बी हैप्पी इफ यू आर नॉट हेल्दी। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते। सो डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन? अब क्वेश्चन इज दिस, क्या आप इस वेलनेस रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं इस बिजनेस के थ्रू? यस डेफिनेटली, ताकि हम एक्टिव और पैसिव इनकम भी कमाएं, हम सेहत भी कमाएं, हम जो है वो अपने आप को बीमारियों से भी बचा पाए, हम लोग जो है वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ आए, ठीक है, और हम लोग जो है वो पॉवर्टी को डेडिकेट कर सकें, खत्म कर सकें पाकिस्तान से। सो इस बिजनेस के थ्रू जो है वो आप एक बहुत सक्सेसफुल लाइफ को जी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो टॉपिक 1 कंप्लीट होता है। पहले हमने माइंडसेट पे बात की, उसके बाद हमने बात की इलनेस वेलनेस पे और वेलनेस रेवोल्यूशन पे, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपका कोई फिर भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है और आप मुझे भी रब्ता कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड रेडी फॉर द डे 2।